CH1 राजमहल में प्रवेश। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी के साथ स्टार्ट होती है और आप भी इस कहानी को इस प्रकार ही एंजॉय करना जैसे कि तुम्हारी अपनी कहानी हो। तो आओ चलते हैं कहानी की ओर। अगर कहानी में कुछ गलती हो जाती है तो मुझे अपना समझकर माफ कर देना। जब सुबह सवेरे चिड़ियों की चचाहट वाली आवाजें छोटे से गांव में वो कच्ची टूटी फूटी सड़कें, सूरज की वो ताज़ा ताज़ा किरणें आती हुई, छोटे छोटे घरों पर मोरों का वो नाचना, एक अलग ही नज़ारा दिखता है। रोज की तरह से एक गरीब परिवार की वो मेहनत करने वाली माँ जब सुबह सुबह उठ कर काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका बड़ा बेटा राहुल जाग जाता है और अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आज राजमहल हवेली जाना है, वहाँ काम करने वालों को चुना जाएगा और अगर जो भी इंसान उसमें चुन लिया जाता है तो उसे उसी महल में काम करने का मौका मिलता है। ये समझ लो कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या आप वहाँ काम करने के लिए जाओगी? तो फिर हम कहाँ रहेंगे माँ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा आज राजमहल में अकेले नहीं जाओगी, मेरे साथ आज तुम भी चलोगे, जल्दी से तैयार हो जाओ चलने के लिए। घबराते हुए राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, तुम छोटे भाई विक्रम को साथ ले जाओ। तो माँ बताती है, बेटा राहुल तुम घर की जिम्मेदारियों को समझते हो और इसी कारण तुम वहाँ चलोगे, और रही बात विक्रम की, विक्रम अभी बहुत छोटा है। इतना कहकर माँ अपने छोटे बेटे विक्रम के पास उसे जगाने के लिए चली जाती है। राहुल मन ही मन सोचता है कि हाँ माँ, मैं ही चलूँगा तुम्हारे साथ वहाँ, क्योंकि वो राजमहल को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। तभी राहुल नहाने के लिए चले जाता है। उसकी माँ उसके छोटे बेटे विक्रम के पास जाकर कहती है, बेटा विक्रम उठ जा, हमें काम के लिए बाहर जाना है। तभी फुर्ती से विक्रम खड़ा होकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कुछ समझा नहीं, हम कौन कौन जा रहे हैं काम पर? विक्रम ने सोचा कि आज मेरा नंबर भी आ गया क्या काम पर जाने का। तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तुम्हारा बड़ा भाई राहुल को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। विक्रम छोटी सी स्माइल करके बोलता है, हाँ माँ क्यों नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत करो, आराम से जाओ। क्योंकि विक्रम को सिर्फ आराम करने का शौक था, काम करने से तो उसका जीवन ही खत्म हो जाता था। तभी राहुल तैयार होकर फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ चलो काम पर, मैं राजमहल जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात उसका छोटा भाई जो राहुल को पसंद नहीं करता था, वो उसकी राजमहल जाने वाली बात सुन लेता है और वहां आके उनसे कहता है, राजमहल क्या माँ, आप राजमहल जा रही हो काम के लिए? माँ उसे वहां के बारे में बताती है। उसे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और गुस्से की नज़र से अपने बड़े भाई राहुल को देखता है। उसकी माँ विक्रम को बोलती है, बेटा मैंने खाना बना के रख दिया है, खा लेना, हमें घर लौटने में देर हो जाएगी। गुस्से से विक्रम राहुल की तरफ देखकर बोलता है, जाओ जाओ, हमारी किसको इतनी फिक्र है, खा लूँगा मैं खाना। अब इतना सुनकर माँ अपने बेटे राहुल को लेकर घर से निकल जाती है। राहुल और उसकी माँ पैदल ही राजमहल जाने के लिए चल पड़ते हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटा अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे और हमें वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तभी पीछे से उनके गांव की कुछ बैलगाड़ी आती है जो वही राजमहल जा रहे थे। जब वो उनके पास आए तो वह उनके पड़ोसी ही निकले। उन्होंने राहुल और उसकी मां को देखकर गाड़ी नहीं रोकी। उसकी पड़ोसन अपने पति से बोली, चलो चलो, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, प्रतियोगिता में कोई तो कम होगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आएंगे। उसकी पड़ोसन की गाड़ी जैसे ही उनके आगे से निकलती है तो राहुल अपना हाथ आगे करके उस चाची को आवाज लगाता है, चाची गाड़ी को रोको, हमें भी वही चलना है, आगे तक हमें भी ले चलो। पर वो पड़ोसन कहाँ बैलगाड़ी को रोकने वाली थी, उसने अपने पति को अपनी टांग मार के गाड़ी को और तेज करवा दिया। राहुल की माँ बोली, रहने दे बेटा, जाने दे, कोई और आ जाएगा। ये कहकर वो पैदल ही चलते रहे। थोड़ी देर बाद राजमहल की एक गाड़ी महल का सामान लिए राजमहल जा रही थी। उसे देखकर राहुल ने फिर से गाड़ी की तरफ हाथ करके उसे रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार राजमहल का एक सैनिक उस गाड़ी में था जिसने राहुल और उसकी मां को देखकर गाड़ी को रुकवा लिया और बोला कि तुम राजमहल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हो क्या? राहुल उनसे कहता है, हाँ साहब, हम वही जा रहे हैं। इतना सुनकर सैनिक ने उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कह दिया। तभी गाड़ी चल पड़ती। बस महल आ ही चुका था। तभी उसकी पड़ोसन की बैलगाड़ी उन्हें दिखती है और राहुल उन्हें देखकर चिढ़ाने लग जाता है, क्योंकि वो उनसे पहले महल आ चुका था। उसकी पड़ोसन गुस्से में आके अपनी पति को जोर से लात मारती है और उसका पति बैलगाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी पास से जाने वाले लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। इसी बीच महल आ जाता है और महल के अंदर का नज़ारा देख राहुल का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी अपनी कहानी को इतना प्यार दिया। तो आओ देखते ही राहुल का राजमहल में प्रवेश उसके लिए फायदेमंद होता है या नहीं।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर राहुल को जाता है, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।